नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं सियाराम वर्मा फिर आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हुआ हूँ गणित विषय के साथ, जिसमें मैं आज गणित की बहुत ही बेसिक चीज़ों को लेके आया हुआ हूँ जो किसी भी क्लास के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर लें और शेयर कर दें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं आपको लेके अपने टॉपिक पर। तो देखिए जो आज का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। इस संख्या पद्धत में बहुत ही छोटी छोटी चीजें आपको जानने को मिलेगी। तो उसमें सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं, मीन्स काउंट कर सकते हैं, गिनने में प्रयोग की जाती हैं, जो प्रयुक्त की जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे किसी चीज को काउंट करना हुआ, गिनना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 तो हम गिन सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। वही चीज लिखा है प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं या गणन संख्याएं कहते हैं, या गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्याएं। क्या आता है? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्या में, जो प्राकृतिक संख्या है उसमें अगर शून्य को क्या कर लिया जाए? सम्मिलित कर लिया जाए, मिला लिया जाए, तो जो ग्रुप बनेगा, जो समूह बनेगा, वो होल नंबर होगा, पूर्ण संख्याएं होंगी। तो वही से लिखा हुआ है शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे ये शुरू होगा कहां से? 0 से। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। अब पूर्ण संख्याओं के बाद लिखा है पूर्णांक। क्या लिखा हुआ है? पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर, पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक जो होता है इसमें आपका निगेटिव पार्ट भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और शून्य भी होता है। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सहित ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्याएं इंटीजर पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य के साथ, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं -3 -2 -1 -5 को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे डॉट डॉट लगा दें, इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 ये डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक। इसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में देखिए क्या लिखा गया? प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 ये आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं में शून्य 0 आ गया के साथ ऋणात्मक संख्याओं। देखिए इनका ऋणात्मक संख्या है -1 -2 -3, तो इनको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद आता है क्या? परमीय संख्याएं, रेशनल नंबर। परमीय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसमें? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? परमीय संख्या कहते हैं। लेकिन परमीय संख्या के लिए कुछ आगे कंडीशन है, जहां पे P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए?
पूर्णांक होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात बटे में 0 नहीं होना चाहिए। देखिए वह संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परमीय संख्याएं कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे 3, 0। अब देखिए इनको बटे में 1 कर सकते हैं, तो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 3 बटे 4, 1 बटे 2। ये सब क्या है? परमीय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? परमीय संख्याएं हैं। इनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। और देखिए p मीन्स ऊपर की वैल्यू जिसको अंश बोलते हैं और नीचे की वैल्यू जो होती है उसको हर बोलते हैं। अंश और हर क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक आपको यहाँ पे पहले ही बताया गया कि माइनस प्लस कुछ भी हो सकते हैं। अब उसके बाद क्या आता है? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। क्या आता है? अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वे संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से कटती हैं वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 11 तो लिखेंगे। जैसे में लिख देते हैं यहां पे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे डाल। देखिए ये संख्याएं जो हैं ये केवल इनके कितने गुणनखंड हैं? 2 ही गुणनखंड हैं। अब देखिए 2 या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, अर्थात 2 गुणनखंड। 3 भी या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। 5 भी या तो 1 से कटेगा या स्वयं 5 से कटेगा। ऐसे ही 7 भी या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। अर्थात इनके पास केवल और केवल कितने गुणनखंड हैं? 2 गुणनखंड हैं। अर्थात वह संख्याएं जो केवल 2 गुणनखंड रखती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आता है क्या? भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 से अधिक, अर्थात 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। मीन्स 2 से कम नहीं, 2 से अधिक लिखा हुआ। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, अर्थात 3 गुणनखंड होने चाहिए। इस प्रकार भी कह सकते हैं वह संख्याएं जो स्वयं से और 1 से इसके अतिरिक्त किसी और भी संख्या से कट जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 तो जैसे में लिख देते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये सब भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। अब इनके पास क्या लिखा गया? 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। अब देखिए 4 जो है 1 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और स्वयं से तो कटना ही कटना है। तो कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2, 3। तो इसके पास कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। तो ये संख्याएं कैसी हो गई? भाज्य संख्याएं हो गई। कैसी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। अर्थात जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए
इन दोनों में भाज्य और अभाज्य में देखिए, भाज्य संख्या 4 से चालू हुई, अभाज्य संख्या 2 से चालू हुई। अब देखिए, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य है। इसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो भाज्य संख्याएं होंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वो एक ऐसी संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो वो कैसी संख्या है, 2। इसके अतिरिक्त जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो भाज्य में आ जाएंगी। और आता है 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, मीन्स ना भाज्य है और ना अभाज्य, अर्थात वो एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या। अब देखिए, उसके बाद आता है क्या, सम संख्या। कैसी संख्या, सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। कहते हैं वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, अर्थात 2 से पूर्णतया कट जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसे भी याद कर सकते हैं, वह संख्याएं जिनके इकाई का अंक क्या हो जाए, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उनको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए 3, 4, 6, 8, ये एक संख्या लिखी गई, ये कैसी संख्या है, सम संख्या। कैसी संख्या है, सम संख्या। तो इसका इकाई अंक देखिए कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ, अर्थात सम संख्या। आई बात समझ में। और विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया नहीं कटती हैं, अर्थात 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वह संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। अब आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इकाई का अंक देखेंगे और आप बता देंगे कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। जैसे कोई भी संख्या हम लिख दें, यहां पे हम नोट कर देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 87,621 लिखा गया। अब इसको आपको बताना है सम है विषम। आपने देखा क्या, इसका इकाई का अंक लिखा, इकाई का अंक क्या है, 1 है। और आपने देखा क्या, जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वो कैसी संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। अर्थात ये संख्या क्या है, विषम है। अब आपको इसको 2 से भाग करने की जरूरत नहीं है कि इस पूरे संख्या को 2 से भाग करें और देखें शेष फल कुछ आता है कि नहीं आता है, तब आप बताएं। समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इनको आपको याद होनी चाहिए। इन्हीं वीडियो के साथ, इन्हीं के साथ अब हम आज की ये वीडियो समाप्त करते हैं। हम आपको मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching this video.